मणिपुर हिंसा पर सरकार के खिलाफ विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। कांग्रेस पार्टी के सदस्य रंजन गोगोई द्वारा लगाए गए इस प्रस्ताव पर बहस के लिए मंजूरी भी मिल गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वह सभी दलों के नेताओं से बातचीत कर इस पर चर्चा की तारीख के बारे में जानकारी देंगे, जिसके बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने मीडिया को सदन में विपक्ष द्वारा लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी थी। इससे पहले कि हम आपको आज के राहुल गांधी के भाषण के बारे में बताएं, आइए आपको बताते हैं कि क्या है अविश्वास प्रस्ताव। संसदीय लोकतंत्र में कोई भी सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसके पास निर्वाचित सदन यानी लोकसभा में बहुमत है। हमारे संविधान का आर्टिकल 75(3) इस नियम को स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा का कोई भी सदस्य जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों का समर्थन जुटा लेता है, वो कभी भी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को मंजूरी मिलने के बाद संसद में इस पर चर्चा होती है। अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसद सरकार की कमियां हाईलाइट करते हैं और ट्रेजरी बेंच उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं देती है। जानकारी के लिए बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के बाद वोटिंग की जाती है। अगर लोकसभा के ज्यादातर सदस्य सरकार के समर्थन में वोट करते हैं तो सरकार जीत जाती है और सत्ता में बनी रहती है। इसके उलट अगर अधिकतर सांसद अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करते हैं तो सरकार गिर जाती है। भारत के इतिहास में अब तक 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ जुलाई 2018 में आखिरी अविश्वास प्रस्ताव आया था। यह प्रस्ताव बुरी तरह से फेल हुआ था। एनडीए को 325 जबकि विपक्ष के प्रस्ताव को 126 वोट मिले थे। देश में पहला अविश्वास प्रस्ताव साल 1963 में पंडित नेहरू के खिलाफ लाया गया था। यह प्रस्ताव कांग्रेस नेता आचार्य कृपलानी लाए थे और यह गिर गया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वह हर बार अपनी सरकार बचाने में सफल रही थी। विपक्षी गठबंधन द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव गिरना लगभग तय है, मगर इस पर क्या कुछ बोले राहुल गांधी, आइए आपको सुनाते हैं। ये आपको जबरदस्त दर्द, हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चींटी बन गई एकदम। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। और रोज मैं डर डर के चलूं कि क्या मैं कल चल पाऊंगा। अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं आदर से बोल रहा हूं, आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर।